हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी नोटिफिकेशन दी गई है सेंट्रल रेलवे द्वारा। कुछ अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है और काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी निकली है, जिसका फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। कोई इसकी कॉस्ट भी नहीं है ज्यादा फॉर्म भरने की, और कुछ लोगों के लिए तो ये फॉर्म फ्री है। उसके बारे में हम डिस्कशन अभी कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपकी फॉर्म फिलअप डेट क्या है, कब से कब तक आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी फॉर्म फिलअप डेट देखिए, ओपनिंग डेट दी गई है 29 अगस्त। 29 अगस्त से आप अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं और 28 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट दे दी गई है। और 28 सितंबर में भी ध्यान रखना है कि शाम के 5 बजे इसकी जो अप्लाई करने का टाइम है वो समाप्त हो जाएगा। किसी किसी पेपर में ज्यादातर में 12 बजे का टाइम रखते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 5 बजे शाम को टाइम खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल वैकेंसी देखो दी गई है 2409 वैकेंसी, ठीक है। 2409 वैकेंसी आपको यहाँ पर पूरी अप्रेंटिस में दी गई है। आगे बात कर लेते हैं, जो कि 2409 जो है वो अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बात चल रही है कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। आपको कोई पेपर नहीं देना है, कोई भी जाकर ना आपका प्रीलिम्स ना मेंस ना इंटरव्यू, कोई चक्कर नहीं है। क्या है, सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट किस चीज की लगेगी, मेरिट आपकी किस चीज के बेस पर बनेगी, आपकी बनेगी 10th के बेस पर। आपका क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए। देखो, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। सबके रिस्पेक्टिव में सबकी जो भी बैठेगा, जो भी सबके नंबर बैठेंगे उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। और वो नंबर किस बेस पर जोड़े जाएंगे, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो आपके पास 10th में अगर आपकी 50% मार्क्स हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी 50% से कम है परसेंटेज 10th में, तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वो बाद में आपको हटा देंगे, वो वैसे लेंगे ही नहीं, क्योंकि 50% से कम पे वो जोड़ेंगे ही नहीं आपके परसेंटेज। बाकी देखो, और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10th प्लस ITI, ये आपकी क्या है, एलिजिबिलिटी है कि ये आपके पास होना चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, आपकी जब जो आपकी डेट दी गई है 28 सितंबर, उससे पहले आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आपके 10th की मार्कशीट और ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और सर्टिफिकेट 17 सितंबर तक आपका ITI का आ भी जाएगा, तो उसकी फिक्र मत करिएगा। आप लोग इस साल जिन्होंने ITI का सर्टिफिकेट से कोर्स वो डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वो आराम से इस साल इसको भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया है, अगर ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स एक जैसे होते हैं, तो कौन से कैंडिडेट को लिया जाएगा, उस कैंडिडेट को लिया जाएगा जिसकी उम्र जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि उसके पास कम चांसेस हो जाते हैं अगले साल फॉर्म भरने के, इसलिए ज्यादा उम्र वाले को ये प्रीफर करेंगे। उसके बाद अगर एज भी सेम हुई तो किसे प्रीफर करेंगे, तो ये उसे प्रीफर करेंगे जिसने 10th पहले किया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड क्लस्टर यूनिट वाइज। किसके बेस पर होगी, यूनिट वाइज होगी, क्लस्टर वाइज होगी, ट्रेड वाइज होगी, कम्युनिटी वाइज होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपके जो मार्क्स होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए जाएंगे। जैसे जो आपकी फर्स्ट जो पहले नंबर पे नाम लिखा होगा आपकी मेरिट लिस्ट में, इसका मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स उस बंदे के हैं। तो ज्यादा मार्क्स से कम मार्क्स तक की ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट देंगे। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है साफ साफ कि लास्ट मिनट के रश को अवॉइड करने के लिए आप फॉर्म पहले ही भर दें। ऐसा ना हो कि आप लास्ट डे को फॉर्म भरें और फॉर्म जो है वो ज्यादा बिजी होने की वजह से शायद फॉर्म ना भरा जाए, तो इसलिए आप लोग उस फॉर्म को पहले ही भर लेंगे। बात कर लेते हैं इसकी कि कैंडिडेट्स हैव टू चूज ओनली 1 क्लस्टर। कैंडिडेट्स को खाली एक ही क्लस्टर चूज करना है, एक ही क्लस्टर चूज करना है।
या तो मुंबई चूज करेंगे या पुणे चूज करेंगे, इस तरीके से एक ही चूज करना है, ठीक है। ही और शी कैन गिव प्रेफरेंस फॉर द यूनिट्स फॉलोइंग विद इन द ज्योग्राफिकल जुरिसडिक्शन ऑफ दैट क्लस्टर ओनली। तो उस क्लस्टर में जो भी यूनिट हैं आप उसमें से प्रेफरेंस डाल सकते हैं, किसी और की यूनिट उठाकर आप प्रेफरेंस नहीं डाल सकते हैं। तो उस क्लस्टर में जितनी भी यूनिट दी जाएंगी, जैसे मुंबई में ये आपको यूनिट प्रोवाइड करी गई है, आप इसी में प्रेफरेंस डालेंगे कि आपको पहले क्या चाहिए, फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है, फिर क्या है प्रायोरिटी, फिर क्या है प्रायोरिटी, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस डालनी होगी, ठीक है। ये आपको दे दिए गए हैं, ये मुंबई है, मुंबई क्लस्टर के अंदर ये यूनिट्स दे दी हैं, क्या क्या है, कैरियज एंड वैगॉन हो गया, कल्याण डीजल शेड दिया है, कुर्ला डीजल शेड, श्री डी कल्याण, श्री डी कुर्ला, पैरल वर्कशॉप, इस तरीके से ये सारे आपको दिए गए हैं, ये पूरे हैं। देखो दूसरा क्लस्टर आ गया है आपका भूसावाल, यहाँ पर आपको यूनिट्स दी गई हैं कुछ, पुणे में आपको 2 ही यूनिट दी गई हैं, नागपुर में भी आपको 2 यूनिट दी गई हैं और सोलापुर में भी आपको 2 यूनिट दी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मुंबई क्लस्टर में आपको ट्रेड्स कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे मुंबई में कौन कौन से हैं ट्रेड्स, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, ये सारे क्या हैं आपको मुंबई में दिए गए हैं। किसके अंदर है, कैरियज एंड वैगॉन यूनिट के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये ट्रेड्स। इनमें आपको पर्टिकुलर वैकेंसी दी गई है, जैसे अनरिजर्व वैकेंसी आपकी कितनी आ गई है, इसमें 131 आ गई है, ओबीसी टोटल 69 दी है, एससी 39 दी है, एसटी 19 दी है, इस तरीके से आपकी सारी वैकेंसी दी गई है। और बोला क्या है, आईटीआई आपको किसमें पास होना है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कल्याण डीजल शेड के देखो यूनिट के बारे में उन्होंने क्या दिए हैं, सारी आपको ट्रेड्स प्रोवाइड करे हैं। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ ये भी मुंबई के क्लस्टर में आ गया है, इस किसमें, श्री डी कल्याण में यूनिट में आ गया है, ये सारे फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ये सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे, जो भी क्लस्टर से आपको फॉर्म भरना है, एक बार आप नोटिफिकेशन में जाकर जरूर चेक करिएगा कि आपको क्या प्रेफरेंस डालनी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे, फिर ये भूसावाल क्लस्टर शुरू हो गया, इसके अंदर जो इन्होंने यूनिट दी थी, 3 यूनिट दी थी, वो आप उसके उन्होंने ट्रेड्स दे दिए हैं। ऐसे ही पुणे क्लस्टर में आपको जो कितनी यूनिट दी थी, 2 यूनिट दी थी, उसके ट्रेड्स दे दिए हैं। नागपुर में 2 यूनिट दी थी, उसके आपको ट्रेड्स दे दिए हैं, जैसे कि क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, वेल्डर है, इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। ये पूरा आपको अपने आप चेक करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्लस्टर से फॉर्म भरना है और जिस भी ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम आप कितने होने चाहिए, 15 साल से ज्यादा के होने चाहिए। मिनिमम एज दी गई है 15 साल आपको, और मैक्सिमम एज दी है यहाँ पर 24 साल, कि आप 15 साल से कम के ना हो और 24 साल से ज्यादा के ना हो। तो आप 15 साल से 24 साल के बीच की एज के हो, कब तक, 29 अगस्त तक, कब तक, 29 अगस्त तक, ठीक है, मतलब आज की तारीख तक, जब से फॉर्म भरने शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर अपर एज लिमिट आपको दे दी है SC ST की 5 साल और 3 साल ओबीसी कैंडिडेट्स की दी है। आगे बात कर लेते हैं। देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता चुकी हूं कि आपकी क्या होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन फीस है आपकी 100 रुपए, और आपको जो पे करना है वो भी ऑनलाइन मोड में ही करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई में दिया, जो मैंने आपको बताया, ऑनलाइन आपको जाकर फॉर्म भरना है। इनकी वेबसाइट है www.rrccr.com, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। लास्ट डेट इसकी दी गई है, मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट डेट दी है 28 सितंबर। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते और शाम के 5 बजे तक ही आपको फॉर्म भर लेना है। अब क्या है कि आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगा, तो ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड के बारे में देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कितना, 7,000 महीना, 7,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपको पहले साल मिलेंगे, फिर दूसरे साल आपको इसका 10% बढ़ा दिया जाएगा और तीसरे साल फिर से 15% और बढ़ा दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के बीच में। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग पीरियड में ये आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा।
चलिए, तो बस ये बाकी सारी ये चीजें थी, ये इन्होंने फॉर्म दे दिए हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट का SC ST कैंडिडेट्स का फॉर्म किस तरीके से होना चाहिए। आगे इन्होंने फॉर्म के बारे में बात की है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है आपको कि किस तरीके का आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म करना है, या क्या क्या चीजें आपको चेक करानी है मेडिकल सर्टिफिकेट में। तो यही थी अपडेट जो आप तक पहुंचानी थी। तो जिस भी बच्चे को फॉर्म भरना हो वो एक बार यहाँ पर अपने क्लस्टर और यूनिट देखकर, प्रेफरेंस देखकर, अपने ITI के अकॉर्डिंग जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भर देंगे। और देर मत करना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है साफ साफ कि वेबसाइट अगर बार बार क्रैश होगी या कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। ये हर कोई कहता है कि लास्ट मोमेंट पे वैसे भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए क्योंकि दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी ही फॉर्म भर दीजिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।